तो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग? होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो में जाके चेक कर रहा था कि इसमें कैसे कैसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं मेरे। तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस की कि जो मेरी ऑडियंस है वो 24 से 35 के बीच में भी काफ़ी अच्छी है। मतलब लगभग 30 से 40% लोग जो मुझे देखते हैं वो 25 से 35 के बीच में आते हैं। तो अगर ये एज ग्रुप वाले लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनकी मेन कंसर्न उनका लगभग मेरे हिसाब से ये रहता है कि वो इस उम्र में भी कैसे खुद को फिट रख सकें या थोड़ी बहुत मसल बिल्ड कर सके। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे है कि कैसे आप 25 के बाद भी 25 हो, 30 हो, 35 हो, आप खुद को फिट कर सकते हो या आपका जो फैट है या आप लीन हो उसको आप चेंज करके एक फिट बॉडी ला सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला पार्ट है हमारा कि 25 के बाद आपकी मसल गेन स्लो क्यों हो जाती है। तो मैं सिंपल सा समझाता हूँ। जैसे कि आपकी एज 25 से ऊपर जाती है तो आपकी बॉडी की रिकवरी स्लो हो जाती है, आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो आपका स्लो हो जाता है और टाइम के साथ आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं और आपके पास और भी कई सारे काम होते हैं करने के लिए। आप अपने लिए पर्सनली इतना टाइम नहीं निकाल पाते कि आप अपनी हेल्थ को भी ध्यान दो। इन सब चीजों की वजह से 25 की उम्र के बाद आपका जो मसल बिल्डिंग का प्रोसेस होता है वो थोड़ा धीरे हो जाता है, स्लो हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मसल बना ही नहीं सकते, मसल बनाना आपका अभी भी पॉसिबल है। बस आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है। वो तीन चीजें आपकी डाइट, आपका वर्कआउट पैटर्न और लास्ट और सबसे मेन चीज आपकी रिकवरी। अब बात करते हैं हमारी पहली चीज पे, आपकी डाइट पे। तो पहले हम बात करते हैं अपनी डाइट की। तो डाइट में आपने सिंपल सा रूल रखना है क्योंकि आपकी अभी एज भी 25 से ऊपर है। मैं डेडिकेटली उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनकी एज 25 से 35 के बीच में है। तो अगर आपकी एज 25 से ऊपर है, आप ज़्यादा झंझट पालना चाहोगे नहीं, आपको सिंपल सी डाइट चाहिए। तो आपने बस इतना सा रखना है कि आप जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें आप थोड़े से प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। जैसे आप सुबह खाना खा रहे हो आप उसमें एग्स ले सकते हो, आप दोपहर को खा रहे हो आप उसमें पनीर ले सकते हो, रात को खा रहे हो तो उसमें चिकन एग्स, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो सिंपल सा। अगर आप वेजिटेरियन हो आप दही, पनीर, सोया चंक्स, दाल, अगर आप एग खा सकते हो तो एग तो मैं कह रहा हूँ हर बंदे को खाना चाहिए क्योंकि एग एक आपका होल फूड में आता है। उसके अंदर की एग की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो काफ़ी हाई होती है, जितनी आपको चिकन या नॉन वेज की बाकी आइटम्स में नहीं मिलेगी जितनी आपको एक एग में मिल जाएगी। तो एग की हमारी न्यूट्रिशन प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, आपको एग खाने चाहिए। तो टॉपिक से थोड़ा भटक गया, मेन बात पे आते हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप प्रोटीन क्वांटिटी बढ़ाने के लिए अपनी डाइट में अब ये सब चीज़ें खा सकते हो जो आपको ऑन स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एग, फिश, चिकन, मीट वगैरह आप सब खा सकते हो। ये यहाँ पे लिस्ट में कर रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सब कुछ मैनेज करके आप इनमें से कुछ बस आपने इतना ध्यान में रखना है। जैसे कि मेरा खुद का बॉडी वेट अभी ऑलमोस्ट 70 kg है तो मुझे उसके हिसाब से दिन कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए अगर मैंने अपना ये वाला मसल मास मेंटेन करना है। उसके अगर मैंने और बिल्ड करा तो मुझे 70 ग्राम में 20-30 ग्राम तक और रखना पड़ेगा। मतलब कि 70 है मेरा वेट, मुझे कम से कम दिन में 100 ग्राम तक प्रोटीन लेना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपका बॉडी वेट 60 है या 65 है या 80-90 जितना भी है उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोटीन एडजस्ट कर सकते हो जितना आपको चाहिए और जितने भी मसल बिल्ड करनी है या फैट लॉस करना है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में आप रोटी, चावल, आलू वगैरह हमारे बहुत अच्छे सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, और साथ में आप ओट्स भी ऐड कर सकते हो अगर आपका बजट आपको अलो करता है। फैट्स के लिए सिंपल से जो भी हमारे नट्स होते हैं, हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, हमारा पीनट बटर हो गया और हमारा घी हो गया घर का, ये आपके गुड फैट्स होते हैं जो कि आपके हार्मोन बैलेंस को सही रखता है, जो हमारे मसल बिल्ड के लिए काफ़ी जरूरी होता है। तो अब ये सब चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करो तो आपकी मसल ग्रोथ अच्छी से हो पाए, क्योंकि एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी डाइट है। और अगर आप बाकी चीज़ें अवॉइड करोगे जैसे कि हमारे पैकेट वाली जितनी भी चीज़ें आ गई, हमारी बेकरी आइटम्स आ गई, आपकी शुगरी ड्रिंक्स होगी, आपकी जितनी मेरे पैकेट वाली नमकीन वगैरह उसको अगर आप ये सब चीज़ों को भी अवॉइड करोगे तो आपकी बॉडी कंडीशन खुद ही अच्छी होने लग पड़ेगी। तो हमारी डाइट के बाद जैसे मैंने आपको डाइट में बताया कि आपको अपने डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, तो उसके बाद हमारी मेन चीज़ आ गई हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपको तीन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है कि पहली चीज़ आपकी डाइट प्रॉपर हो। डाइट के बारे में मैंने आपको सब बता दिया है। हमारी बाकी दो चीज़ें रहती हैं, हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने में अच्छे से और हमने सही एक्सरसाइज चूज करनी है। अभी आपको एक्सरसाइज के बारे में बताता हूँ आप कौन कौन सी कर सकते हो। तो वर्कआउट में आपको सिंपल सा बताता हूँ कि पुश पुल लेग का हमारा सिंपल सा वर्कआउट। तो सबसे पहले पुश में हम करेंगे अपने ट्राइसेप्स और हमारे चेस्ट के लिए वर्कआउट। इनके लिए हमारी मेन एक्सरसाइज हमारी रहती है पुशअप्स। तो पुशअप्स मैं घर पे ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है अभी। तो अगर आप भी जिम जा रहे हो तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, बट अगर आप घर पे कर रहे हो तो ये चीज आप कर सकते हो। तो मैं घर पे कर रहा हूँ अपनी लॉबी में, तो आप भी देखो कैसे कर रहा हूँ। तो हमारे पुशअप्स के लिए हमारी ये पोजीशन रहेगी। ये हमारे सिंपल पुशअप हो गए। अभी हम ट्राइसेप्स को कैसे टारगेट करेंगे उसके लिए हम करेंगे अपने डायमंड पुशअप्स। डायमंड पुशअप में हमने क्या करना है, आप में से काफी लोगों को पता होगा, अपने दोनों हाथ अपने ऐसे जोड़ने हैं, ये इल्यूमिनाटी का साइन हो गया। दोनों हाथ अपने ऐसे जोड़ने हैं जिसकी वजह से आपके पूरे ट्राइसेप्स पे लोड आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अपने हाथ ऐसे रख के,
हमारे ये पुशअप हमारे नॉर्मल पुशअप से थोड़े मुश्किल होते हैं, बट ये भी उतना ही इफेक्टिव है। इसमें आपके शोल्डर, आपके ट्राइसेप्स और आपकी चेस्ट तीनों चीज़ें अच्छे से ट्रेन होंगी। अभी हम ट्राइसेप्स के लिए आपको एक और एक्सरसाइज बताता हूँ जो आप घर में ही कर सकते हो बिना किसी इक्विपमेंट के। तो चेस्ट के लिए एक और एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो, वो आपके डिक्लाइन पुशअप्स। वो मैं घर पे सिंपल सोफे के साथ कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसको चेयर के साथ भी कर सकते हो। तो ये हमारी चेस्ट के लिए होगी। और ट्राइसेप्स के लिए आपकी एक और एक्सरसाइज ये होगी आपकी डिप्स। ये भी आप चेयर के साथ कर सकते हो, बट मैं अभी सोफे के साथ कर रहा हूँ। तो ये एक्सरसाइज होगी हमारी ट्राइसेप्स के लिए। अब शोल्डर के लिए आप ईंटों के साथ कर सकते हो एक्सरसाइज, या आपके डंबल भी ले सकते हो, या तो आप ये एक्सरसाइज करोगे इसमें आपके शोल्डर भी साथ साथ में ट्रेन होते रहेंगे। तो मैंने आपको पुश मूवमेंट की एक्सरसाइज बता दी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पुल मूवमेंट की एक्सरसाइज, जिसमें आप बैक एंड बाइसेप्स ट्रेन कर सकते हो। ये वाली क्लिप मैं बाहर जाके रिकॉर्ड करूंगा। तो मेरे भाइयों भी थोड़ा अंधेरा हो रहा है, बट इस पार्ट को थोड़ा एडजस्ट करना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी बैक के लिए आपकी पुल मूवमेंट सबसे अच्छी रहती है। और पुल मूवमेंट्स के लिए आपका सबसे अच्छा बैक के लिए एक्सरसाइज रहती है आपकी पुलअप्स। तो पुलअप्स आप कर सकते हो दो तरीके से, पुलअप्स और चिनअप्स। पुलअप्स में आपकी मेन आपकी बैक टारगेट होगी, बट चिनअप्स में आपकी बैक के साथ साथ आपके बाइसेप्स भी टारगेट होंगे। तो आपको मैं दोनों एक बार करके दिखाता हूँ। तो ये होगी हमारे पुलअप्स जो आपकी बैक को टारगेट करते हैं। अब आपको चिनअप्स बताता हूँ। चिनअप्स आप कैसे करोगे? पुलअप्स में अपने हाथ ऐसे रखिए बाहर की तरफ, और चिनअप्स में आप अंदर की तरफ रखोगे। तो ये हो गया आपके चिनअप्स। ये दो एक्सरसाइज आपकी बैक और बाइसेप्स के लिए ठीक है, बट बाइसेप्स के लिए आप ईंटों से कर सकते हो। बाइसेप्स के लिए आप ईंटों से एक्सरसाइज कर सकते हो, ब्रिक ले सकते हो, या तो आप ऑनलाइन एक डंबल का पेयर मंगा सकते हो। वो आपके लिए काफ़ी सही रहेगा, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा अगर आप होम वर्कआउट कर रहे हो। तो पुश और पुल के बाद हमारा लेग्स कर सकते हैं। आप स्क्वाट्स और लंजेस करो, ये भी आपकी काफ़ी है आपके लेग्स को ट्रेन करने के लिए। अगर आप 25 की एज के बाद भी अपनी लेग्स ट्रेन करोगे तो आपकी बॉडी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट देगा, और आपको नी पेन जैसी दिक्कत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। आप स्क्वाट्स के लिए 2-3 वेरिएशन कर सकते हो, वो मैं सारी आपको यहाँ पे फोटो दिख रहे होंगे जो मैं वेरिएशन के लिए आपको कह रहा हूँ। और इसके बाद आ रहा हमारा कोर, लास्ट में रहता है कोर, और हमारा कोर स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़रूरी है। तो कोर के लिए आप सिंपल से दो ही एक्सरसाइज रखो, आपकी क्रंचीज हो गए, और क्रंचीज के बाद आपका प्लैंक्स हो गए। क्रंचीज और आपका हो गया प्लैंक। अगर आप ये दो ही एक्सरसाइज करोगे तो इसके साथ ही आपका कोर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपको ज़्यादा एक्सरसाइज की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं करना है। आप इसको जितना सिंपल रखोगे तो उतना आपके लिए इफेक्टिव रहेगा ये चीज़। और मैंने आपको एक्सरसाइज का बता दिया आप कौन कौन सी एक्सरसाइज घर पे कर सकते हो जो ठीक रहेगी आपको फिट रखने के लिए और आपकी मसल बिल्ड करने के लिए। अब मैंने आपको डाइट भी बता दी कि आप कौन कौन सी डाइट अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हो खुद को हेल्दी बनाने के लिए और फिट रखने के लिए। तो मेरी फ़ोन की स्टोरेज बार बार फुल हो रही है, तो मैं जल्दी से ये चीज़ रैप अप कर लेता हूँ। आपकी रिकवरी में आपकी सबसे मेन चीज़ है आपकी स्लीप। आपने रोज़ ने अपनी स्लीप पे अच्छा फोकस करना है। अपने कम से कम 6 से 8 घंटे के बीच में नींद लेनी है। और दूसरी चीज़ आपने क्या करना, सोने से पहले कम से कम आधे से 1 घंटा पहले अपना फ़ोन चलाना अपने बंद कर देना है, क्योंकि ब्लू लाइट पड़ती है हमारी आंखों में, उसके वजह से हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है। और अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, आपके अच्छे से हार्मोन रिलीज नहीं होगी जो आपकी रिकवरी में रुकावट डालेंगे। तीसरी चीज़, आपने जब आपको फ्री टाइम लगे अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच से आपका ब्लड फ्लो बढ़ेगा पूरी बॉडी में, और वापस आपकी रिकवरी के लिए आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। और फोर्थ चीज़, आपने अपना वाटर इंटेक हमेशा अच्छा रखना है। आपकी बॉडी आपको पता होगा लगभग 70% पानी से बनी होती है, और अगर आपका वाटर इंटेक अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, और आपकी मसल तक अच्छे पानी पहुंचेगा। आपकी बॉडी वाटर को होल्ड नहीं करेगी, और आपकी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट होगा वो निकलता रहेगा टाइम के साथ साथ। तो ये हमारी होगी रिकवरी वाला पैटर्न। और आपकी लास्ट है आपकी वर्कआउट स्प्लिट। आपने वीक में 3 से 4 दिन ही बस ट्रेन करना है। आप 3 दिन पुश पुल लेग कर सकते हो, और 1 दिन का ब्रेक देके आप अगले दिन फुल बॉडी कर सकते हो।
फुल बॉडी में आप हर एक एक्सरसाइज की 1 से 2 उठा सकते हो और पूरे टाइम आप 4 से 5 एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आई चीज़ अच्छे से तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बता देना, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो मेरे जैसे मैंने बताया मेरे फ़ोन में स्पेस कम है, तो वीडियो रैप अप करते हैं। ये 3 चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखो आप, आपकी रिकवरी, आपकी एक्सरसाइज, आपकी डाइट और आपका वर्कआउट प्लान। और अपने एक और चीज़ ध्यान रखना है कि मैंने बाहर का एक्स्ट्रा गंद वंद नहीं खाना है, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेकार रहता है। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। जो मेरे भाई यहाँ तक देख रहा है उसको थैंक यू। और अगर आप खुद को चेंज करना चाहते हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टा का हैंडल ये है संदीप फिटलॉग्स करके, या तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट में भी बता सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है। तो मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू।